गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, मॉर्निंग चीयर्स। सर इससे पहले म्यूजिक पे जाएं, दो धमकियों की बात होंगी, पहले म्यूजिक ले लेते हैं। हाँ दो धमकियां जो बड़ी सुर्खियों में रहती हैं और बेअसर रहती हैं। हाँ म्यूजिक। चीयर्स। एक मिनट। ओए होए खतायुल हो तुम, क्या हाल हो गया है उम्मत का। तो चकना भूल गए। चकने क्या हाल हो गया है उम्मत का, चाय गिरा चकना नहीं खा रहे। चाय पे चकने पे चर्चा पे आपका बहुत बहुत बोलो। वो जो है ना सर, उसकी वजह से मैंने वो टोपी पहनता हूँ, फिर वो लोग बोलते हैं लाल टोपी से कि लाल टोपी काली टोपी। मैंने कहा छोड़ो। तो सर धमकियों पे आ जाते हैं। दो धमकियां बड़ी सुर्खियों में हैं। एक पाकिस्तान से जो आती है सिंधु जल समझौते पे, एक ट्रंप वाली। हाँ असर बेअसर है। ख्वाजा आसिफ वाली धमकी के बारे में बताएं सर। उन्होंने बड़ी ऐसी धमकी दी है, मैं तो रात को घबरा गया था। रक्षा मंत्री दे रहा धमकी सर, कोई ऐसा वैसा नहीं है। पर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। देखो आप घबरा गए तो ये गड़बड़ आपने कर दी। आपको घबराना नहीं है सबसे हाँ पहले। ये भी है। ट्रंप की और ख्वाजा आसिफ की धमकियों में एक फर्क है दोनों बेअसर। ट्रंप जो कहता है वो कर सकता है। ट्रंप जो कहता है वो कर सकता है, वो ठीक है, वो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा ठीक से, लेकिन ट्रंप कर सकता है। ख्वाजा आसिफ जो कहता है वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर देंगे। देखो ये आज की तारीख में पाकिस्तानी पब्लिक ये बोल रही है कि पानी नहीं है, कुछ करें। अपने हुक्मरानों से पाकिस्तानी पब्लिक गुहार लगा रही है, चीख चीख के ये कह रही है कि आप कुछ करें, पानी नहीं है। इन्होंने, क्योंकि अब पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है साहब आपने तो बयान दिए थे बड़े बड़े कि हिंदुओं ने जो तो लोग मार देंगे हम हिंदुओं को, उनको जलाने के पास लकड़ियां नहीं होंगी। भुट्टो, हाँ वही भुट्टो कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। फिर अगर हम वो चौधरी जिनका बच्चा जो कह रहा है कि अगर तुमने पानी रोक दिया हम सांस रोक दें। कहना सर डायलॉग बाजी बहुत अच्छी है, जैसे मौला जट फिल्म है ना इनकी पाकिस्तानियों की, उसमें पूरी डायलॉग, उसमें एक्शन कम है और पानी रोका भी नहीं है सर। ये ज्यादा वैसी फ्लूल में बात बना रहे हैं। एक योजना पे काम चल रहा है जो आप बता रहे थे कल या परसों की, 10 साल लगते हैं, डैम बन रहा है, उसकी पूरा एक उसका प्रावधान है पूरा। ऐसा नहीं है पानी रोका, ऐसा नल नहीं है वो। पहाड़ों में पानी है और दुनिया भर का पानी है। पानी जा रहा है। हाँ एवं धमकी। देखो सुनो, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है? पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो भारत की गलती है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान चोर हैं वो भारत की गलती है। जो पाकिस्तान में अभी तक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी नहीं आ पाई वो भी भारत की गलती है। जो पाकिस्तान सूद लेता है, जो सूद पर पैसे उठाता है पूरी दुनिया से, वो यहूदियों की गलती है। पाकिस्तान में जो भी होता है, चाहे वो सूखा हो, चाहे पीने का पानी, चाहे बिजली, चाहे लोन, कुछ भी, वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी। जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, बस उनकी नहीं है। इनका क्या काम है? ईरान को 300 अरब मिल रहे हैं तो हमें कितने मिलेंगे इसमें से, ये इनकी जिम्मेदारी है। दूसरे के डेग में झांकना कि उसकी कितनी बिरयानी बाकी है, मेरी बिरयानी कम है उसकी ज्यादा। पूरी कौम 25 करोड़ पाकिस्तानी इसी काम पे लगे। आपने देखा ना, हमने डिस्कस करा था किस तरीके से खुले टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि यार हमने इतना करा, हमने ये करा वो करा, और देखिए एंड में ईरान वालों ने भी हमें धोखा दे दिया और ईरान वाले कतर को बीच में ले आए। ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। भाई ईरान पाकिस्तान को लेकर थोड़ा ना आया था, पाकिस्तान को तो अमेरिका बीच में लेकर आया था। माय फेवरेट फील्ड मार्शल मुश्तबा खमेनी ने थोड़ा ना बोला था, या मसूद पेज़ेश्कियान ने थोड़ा ना बोला था, वो तो ट्रंप बोल रहा था माय फेवरेट फील्ड मार्शल। वो तो इनको अमेरिकन लेकर आए। जब ईरानियों को यह पता लगा कि अब हाँ मामला इतना गंभीर हो गया है, इतना परेशान कुन हो गया है कि अब हमें अमन चाहिए, देन दे कॉन्टैक्टेड सीरियस पीपल। और लड़ाई का अंत तो होना ही होता है सर। कोई भी बहाना हो, कोई भी लड़ाई हो, परमानेंटली थोड़ा ना चलती है। अब इनका देखो यार, ये मस्खरे लोग हैं पाकिस्तानी हैं, ठीक है, ये पूरी कौम मस्खरों की कौम है। ये इधर है वो कर दी, कोई जुगतें मार दी, कोई एक डायलॉग मार दिया, अच्छा ये बस। इससे ज्यादा आप इस कौम से उम्मीद मत करिए। मैं तो शॉक था यार, वो ये स्विट्जरलैंड में क्या मुंह लेके चले गए ये लोग सर, और ऐसे कोने में खड़े हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहा हूं, कैंसिल हो गया है,
फिर जाने लगे तो सारे ही जाने लगे, सारे जाने लगे, जीजा साले बीवी बच्चे काका ताया नौकर जो भी हैं सब, पता नहीं यार सर। और पूछा भी गया जेडी वेंस से ना, हाँ, अमेरिका में कि आप जा रहे थे फिर क्यों नहीं गए, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ था। 2-1 दिन पुरानी बात होगी जब ये नहीं गए थे। हाँ, जब ये नहीं गया था, अब तो पहुंच गया वो। हाँ, तो जेडी वेंस ने बोला सर कि हमने इनको वो जो दिया था, वहां पे कतर में और पाकिस्तान में मीडिया को फ्रीडम नहीं है, मीडिया को इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी, हमें जल्दी से जल्दी कराना था। ये अपने मसलों में इतने उलझे हुए हैं कतर और पाकिस्तान, इनके ऊपर जेडी वेंस ने आरोप लगाया कि हमें अपने देश में दिखाना था, इन लोगों ने इतना लेट कर दिया उसको, इतना महिमा मंडन करने में, हमें अपने देश में दिखाना था। हमारे यहाँ पे तो लोग सवाल जवाब करते हैं और तब हमें जाना था, इन्होंने पीछे से इतना लेट करके दिया। पाकिस्तान में कल्चर थोड़ा है, एक बार फील्ड मार्शल ने कह दिया तो ये बोलेंगे नहीं यार। तो उसने जाने से पहले इन पे आरोप भी लगाया था कतर पे, और ये मीडिया का जो यहाँ पे वो है ना फ्रीडम वाला मैटर, वो है नहीं। एनीवे, जो भी है, तो यार ये सब चीजें हैं पाकिस्तानियों की। अभी इनको धमकी देनी है, क्या धमकी दी इसने खाजे ने? कि पानी वाला जो हुआ है मसले पे, उसको पानी ना रोका जाए, वो जो सर उनके 2-3 हमला कर देंगे, युद्ध हो सकता है। युद्ध को तो ऐसे समझ रहा है जैसे, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये खोखली कौम है पूरी, पाकिस्तानियों की ना खोखले हो चुके हैं अंदर से, इनके बस का कुछ नहीं है यार। जो हाथ, आप एक बात बताओ, और मैं किसी गलत भावना से नहीं बोल रहा, फैक्ट बता रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि कमेंट्स में लिख के हमारे जो पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं वो लिख के दें कि मेजर तुम झूठ बोल रहा हो। जो हाथ भीख मांगते हैं कभी हथियार नहीं चला सकते। क्या मैं सही कह रहा हूं महेंद्र, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल। जो हाथ भीख मांगते हैं वो हथियार नहीं चला सकते, उन हाथों में इतनी जान नहीं रहती, क्योंकि हथियार चलाने के लिए मजबूत हाथ ही नहीं, कलेजा भी चाहिए। जब तुमने अपना जमीर, फौजदारी में पैसा लगता है सर। हाँ, चंबल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ऐसे ही फौजदारी अगर सस्ते में हो तो रोज लट चले, पैसा लगता है फौजदारी में। बिल्कुल। युद्ध में ये नहीं है, युद्ध बोल दिया हो गया। अभी जो पानी आटा कर रहे हो, फिर पंजाब में भी बांधे हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको हमला करना है, भारत ने पानी रोका है, आपको हमला करना है, आप क्यों नहीं कर रहे? किसने आपके हाथों पे, किसने आसिम मुनीर के, मुनरिया के हाथों पे, पैरों पे किसने मेहंदी लगाई है? मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब ये आदमी है जिसने मेहंदी लगाई है। अगर इसने ना लगाई होती अभी तक हम मिसाइल मार देते, शाहीन 1, 2, 3 जो भी निकली है। सर मुझे धमकी के पीछे ना एक और कारण नजर आ रहा है। हाँ, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी बिजली पानी की सर आपने जो बात की, उसमें इनका वो जो है ना क्रिकेट पे बोलता है बासित अली, बासित अली है। हाँ, तो कल श्रीलंका ए और भारत ए का मुकाबला था, तो वैभव सूर्यवंशी ने बहुत तगड़ा वाला ठोक दिया। मतलब सर भयंकर, 11 बॉलों में 50-50 बना दी। तो वो तो एक मैच था, उसकी बड़ाई करते हैं वो लोग सूर्यवंशी के ऊपर, तो वो वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा मैं वीडियो बना रहा हूँ इस मैच को लेके, और लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है शाम से और रात तक। वासिद अली के घर में सर लाइट नहीं है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा है। मैं तो सुन के चौंक गया कि वासिद अली तो अच्छा खासा नाम और घर बार भी उसका दिखता है, इनमें कुछ मतलब बिजली की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं आ रही, तो कुछ ऐसा। तब मुझे लगा कि वास्तव में जेन्युइन लाइट पानी की किल्लत तो है सर। वीडियो में खुद बोल रहा सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बासित अली हाजिर है। देर इसलिए हो गई कि आज लाइट नहीं है, बारिश हुई है और वेट कर रहे थे कि लाइट आए तो लाइट तो नहीं आई। और आपसे वादा किया था कि शाम में जुड़ेंगे। शाम के मतलब तो रात होने वाली है। शुरू में ही कह रहा है कि मैं इसलिए लेट वीडियो बनाया हूं, और शाम को हो गई, मुझे शाम नहीं हो गई, रात हो गई। या लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट उड़ गई थी आंधी वांधी में। सर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तब मेरे को लगा कि वासिद अली अच्छा खासा नाम है सर। बासित अली टेस्ट क्रिकेटर। एक लाइट जलाने के लिए पैसे नहीं, मोबाइल से तो चलो बनता ही है वीडियो, और वीडियो भी 7-8 मिनट का ही है। ऐसा नहीं कि पूरे स्मार्ट बोर्ड पे। मैं यार वासिद अली नहीं हो गया, कौन हो गया जी। और किसी पे भी वीडियो बना दे रहे हैं और घर में लाइट नहीं है जो है। हाँ, तो वो मैं कह रहा था सर, धमकी इनकी क्यों आई है? इनके सर राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, जो है, हाँ, जो है जरदारी साहब ने बोला है कि, साहब बोल सकते सर? बिल्कुल सारे वो महामहिम है। तो महामहिम ने बोला है कि एक मस्जिद वाला मैटर चल रहा है सर। हाँ। बनारस में स्टेशन के पास एक मस्जिद है, गंज शहीदा मस्जिद है एक, तो उसको लेकर के कानूनी पेच फंसा हुआ है। उसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया
कि भैया जी ये बहुत पुराना है और ये मत करो, टुकड़े हो जाएंगे फलाना, उन्होंने नसीहत दी है भारत को और विदेश मंत्रालय ने भी उसको कंडेम कर दिया। मैं जरदारी से एक बात कहना चाहता हूं, क्या मैं कह सकता हूं? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है सर अपने, उन्होंने तो ये सब नहीं बोला होगा। नहीं पर अगर मैं उनको टोटल बनाऊं तो उन्होंने भी सर यही बोला होगा, बक मतलब। आगे अब मैं सर ये बताना चाहता हूं आपको, मैं जरदारी को ऐसे ढोर डंगर को हाँकते हैं ना, ये वैसी है जरदारी, इसको ढोर डंगर की तरह बस। तो मैं ये कह रहा था सर, ये क्यों हो रहा है ये धमकी और ये वाला, ये जरदारी वाला मैटर ये क्यों आया है? सब टाइमलाइन में है सर। वो प्रधानमंत्री वहां गया, जीजा साले वहां गए, विदेश मंत्री डार जो है इशाक डार वो भी। ये दो बंदे ऐसे हैं जो निल्ले बैठे हैं और इनके पास कोई खबर नहीं है। अभी बोला दोनों ने सलाह की होगी कि भाई वो सारी महफिल तो वो लूट रहे हैं, हमारा क्या और साढ़े कॉल कुछ नहीं हैगा। तो ये दोनों बुढ़ऊ ने मिलके क्या किया कि उसने बोला कि मैं तो वही एक धमकी दे देता हूँ पानी वाली, और तुम क्या करोगे? उसने उठा के ये वाला कर दिया कि मैं मस्जिद के ऊपर बोल देता हूँ। हाँ, और ये दोनों टाइम, और भारत में तो फिर अरे यार कैसे बोल दिया, होता ही है ना सर। तो ये भी टाइम लाइन में आ गए। तो मेरा ये लग रहा है कि ये धमकी भी और ये वाला मैटर भी सब प्रायोजित है। ये प्रायोजित था, और ये महफिल में अपने आप को इन्वॉल्व करने का क्या हमारी भी, हाँ, क्योंकि इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। अब बताइए सर, ये है कि नहीं फैक्ट? कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है कुछ टाइम से, उसको ले नहीं जा रहे। हाँ यार, मुझे बुरा लगता ख्वाजा आसिफ, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो पिज्जा हट के फीते काटे थे वो भी नकली था, पता है? पिज्जा हट, उसने नकली पिज्जा हट का इनॉग्रेशन कर दिया। कोई डिफेंस मिनिस्टर पिज्जा हट का इनॉग्रेशन क्यों करेगा? पहली चीज, वो भी कोई गांव शांव था, छोटा सा शहर है, ऐसी छुटमुट सा, वहां पे गया ये, वहां पे पिज्जा हट का इसने फीता काटा, वो भी नकली पिज्जा हट, असली था नहीं वहां पे, तो उसने ऐसी नकली पिज्जा हट कर लिया, उसका फीता काट के गया यार। ये इसकी औकात है, ये आदमी धमकियां देता है यार। और जर्नल जो कुछ मूवमेंट करते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं सर, तो रक्षा मंत्री से तो परमिशन लेते ही होंगे। रक्षा मंत्री इनसे परमिशन, रक्षा मंत्री ने चिट्ठी लिखी होगी वैसे कायदे से। हाँ, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्या मैं एक नकली पिज्जा हट का फीता काट सकता हूं? वैसे सेना अध्यक्ष परमिशन लेता है सर मंत्री से, रक्षा मंत्री कौन कायदे से, मतलब वैसे रूल्स के अनुसार। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान में तो कभी उन्होंने नहीं लिया। जैसे मैं वहां जा रहा हूं, प्रधानमंत्री के साथ जा रहा हूं, तो रक्षा मंत्री से परमिशन ले। नो 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 नो, पाकिस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर से परमिशन नहीं लेते। आप अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है कि आर्मी चीफ किसी से भी परमिशन ले। अगर बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो आर्मी चीफ लिख के बता देगा कि मैं वहां पे जा रहा हूं, इन्फॉर्म कर देगा। परमिशन का चक्कर नहीं होता पाकिस्तान में फौज का, ये परमिशन अमेरिका से लेते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कुछ करेगा, अमेरिका से परमिशन लेगा। अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति को तो जूते के नीचे रखते हैं। जब पूरी कौम को जूते के नीचे रखा है फौज ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, तो हु द हेल इज द डिफेंस मिनिस्टर? उसकी औकात ही नहीं। वो तो तभी तो मैंने क्या बोला, नकली पिज्जा हट का फीता काटने वाला ये आपको डिफेंस मिनिस्टर लगता है? डिफेंस मिनिस्टर की एक कुर्सी है, इसको दे रखी है, एक लाल बत्ती की 1-2 गाड़ियां देती, तो टॉ 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 करके सायरन बजा के घूम इस्लामाबाद में, खुश रह, तू ज्यादा कुछ नहीं करना तुझे। आपने कोई भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट सुना इससे? आपने ख्वाजा आसिफ से कोई भी पॉलिसी स्टेटमेंट सुना? आपने नहीं सुना। आपने इससे कुछ नहीं, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, बकवास करता है। ये बेसिकली पॉडकास्ट, हाँ, ये पॉडकास्ट, ये बेसिकली आसिम मुनीर का पीआर चलाता है। नहीं सर, वो ये अपना ये एजेंडा सेट करता है। नहीं, अपना एजेंडा तो उसका बेचारे का है ही नहीं कुछ। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर पाकिस्तान में कोई है तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, जिसका एक्चुअली 1947 से, जब से पाकिस्तान बना है, अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, आजाद भारत हुआ था, आजाद भारत हुआ था, पाकिस्तान बना था। तो जब से पाकिस्तान बना है, जब से वजूद में आया है, तब से पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं, जो किसी बड़े अफसर के कमरे के बाहर खड़ा है, जो उसका ऑर्डली है, या जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, जो उसका हेल्पर है, जो भी है बाहर, जो रनर है, जब वो घंटी बजाता है, हाँ साहब चाय लेकर आओ, वो ज्यादा हलाल की खाता है, वो ज्यादा ईमानदारी का पैसा खाता है। लेकिन जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, इसके पास कोई काम है ही नहीं, पर दुनिया को दिखाना है कि एक डिफेंस मिनिस्टर है। कागजों में आपने बना रखा है कि उसके नीचे है ये सब। आसिम मुनीर पूछेगा ख्वाजा आसिफ से, आसिम मुनीर बोलेगा मेरे जूते पॉलिश क्यों नहीं हुए? भाई पहले तू ये समझा, मुझे ये समझा मेरे जूते पॉलिश क्यों नहीं है, शुरू हो जा जरा।
ये औकात है ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान में। ये भी खबर सर सुर्खियों में है कि जितने देश वहां इकट्ठे हुए हैं शांति वार्ता में, हाँ। किसी भी देश का सेना से संबंधित कोई बंदा नहीं आया, सेना अधिकारी या सेना अध्यक्ष नहीं आया। जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं उनके नहीं आया। ईरान से कोई फौजी नहीं आया, अमेरिका से कोई फौजी नहीं आया। इनका मैं बता रहा हूं ना, पाकिस्तान इज अ ब्लडी डिसफंक्शनल स्टेट। पाकिस्तान कोई बड़ा अबनॉर्मल टाइप का मुल्क है। वो मुल्क है भी नहीं, दैट इज अनदर मैटर ऑफ डिबेट। बहुत अबनॉर्मल टाइप के लोग हैं पाकिस्तानी, दे आर वेरी अबनॉर्मल, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट मामू की बेटी और फूफो की बेटी एंड ऑल दैट। ये सब जो करते हैं ना ये लोग, पाकिस्तानी गड़बड़ जाला, ये इसकी वजह से है। दे क्रैक। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि कोई फौजी नहीं गया वहां पे किसी से कर, ये लेकर जाते हैं। इनको बुलाओ ना बुलाओ, हे करके पहुंच जाए, ये हर जगह पहुंच जाते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, नो सेंस ऑफ। ये देखो, जो ईरानी थे उन्होंने जेडी वैंस से हाथ नहीं मिलाया है, बिलीव, ठीक है, बहुत तगड़ा मैटर हुआ है वो भी। हाँ, इन्होंने जेडी वैंस से, ईरानियों ने जेडी वैंस से हाथ नहीं मिलाया। बोला ठीक है हम कर रहे हैं, पर ज्यादा फ्री और फ्रैंक होने की जरूरत नहीं कि हाथ मिलाओ। जेडी वैंस से हाथ नहीं मिलाया। सब मतलब इंसान जाएगा ये तो सब के सर आपकी चप्पलें ले आऊं सर। एक वहां पे वीडियो क्लिप वायरल हो रही है कि वो ईरानी आते हैं और वो पाकिस्तानी वगैरह वगैरह से मिलते हैं और जेडी वैंस खड़ा हुआ देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है। उससे नहीं मिले, पहले तो वो ये देख रहा है वो किस से मिल रहे हैं। फिर जैसे ही वो आगे चले गए, फिर जेडी वैंस जाता है और मुनीर और शहबाज शरीफ के पास जाके पूछता है, ऐसा लोग चला रहे हैं कि मतलब क्या बोला, क्या हुआ। तो लोगों ने ये बताया है कि आंखों की जो रिएक्शन है, फेस का जो रिएक्शन है शहबाज शरीफ का, कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, और ऐसे ऐसे ऐसे, और बड़ा स्लो करके लोगों ने चलाया वीडियो वो सर, कि शहबाज शरीफ पूरा कांप गया जेडी वैंस जब उसके पास आया कि तुमसे मिला, मुझसे नहीं मिला, और ये क्या बोला। तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे मुनीर की तरफ देख रहे थे, वो एकदम स्टंप आउट सा हो गया था। उसने बोला यार ये क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने यही बोला होगा अपने मन में, छोटे पापा आए हमारे लिए क्या लाए। हम बड़े पापा तो ट्रम्प है उसके ना, तो छोटे पापा आए हमारे लिए क्या लाए। वहां से जेडी वैंस आया, गला सूख गया इसका। ये ऐसी हैं, ये मैं बता रहा हूं, सबके सब ऐसी हैं। ये फालतू में गए वहां पे, फालतू में अपनी इनको डिग्निटी वाली चीज ही नहीं पता। और इनको लग रहा है एक्चुअली इन्होंने क्या चूरन बेचा है पाकिस्तानियों को। दे हैव एक्चुअली सोल्ड दिस आइडिया टू द पाकिस्तानीज दैट हमारी, देखो हम किस किस लेवल पे हैं, कहां कहां हम पहुंच गए, हम दुनिया भर के फैसले करवा रहे हैं। ये उन्होंने, अच्छा क्योंकि पाकिस्तानी लिखे पढ़े नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड जीन पूल, बिकॉज दे आर मैरिंग इन पाकिस्तान, मैरिंग सिस्टर्स इज द इन थिंग इन पाकिस्तान। तो अपनी क्योंकि कजन सिस्टर से वगैरह ये शादी करते रहते हैं, तो इनका दिमाग बैठ गया है। एंड अ लार्ज मेजोरिटी, अ वेरी वास्ट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, दे आर साइकेट्रिक केसेस बिकॉज ऑफ दिस। मैं बता रहा हूं, ये जो कजन मैरिजेस होती है ना पाकिस्तान में, जिस लेवल पे होती हैं, दे हैव बिकम साइकेट्रिक केसेस। इसके ऊपर स्टडीज हैं, आप जाके आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाएं, आपको पता लगेगा कि पाकिस्तानी पैदल हो रखे हैं, नहीं सोच पाते, है ही नहीं दिमाग इनमें। फिर ये कहते हैं कि भारत के सीईओ कैसे बन जाते हैं और हम लोग नहीं बन पाते। भाई तुम लोग इसलिए नहीं बन पाते बिकॉज यू कीप ऑन डूइंग नॉनसेंस लाइक दिस। कर देते हैं वो। सर मैं भी एक दिन ज्यादा खोज करते करते डुबकी लगा गया अंदर पाकिस्तान में। तो मैंने कहा कि चलो डुबकी लगा लेते हैं। हाँ सर ये चकने वाली बात है, पर ये वो अपने सर वो है ना सर किट्टू भाई, किट्टू भाई कर रहे थे इस पे कवर। फिर मैंने कहा किट्टू भाई कहीं मजे तो नहीं ले रहे? नहीं, किट्टू भाई रॉकस्टार हैं। नहीं, फिर किट्टू भाई की खबर को सर मैं फिर घुस गया। मैं भी देखता हूँ क्या है। तो पता चला सर कि जो नवाज शरीफ है उसकी बेटी का नाम क्या है? नवाज शरीफ की बेटी का नाम मरियम नवाज। हाँ, तो मरियम नवाज जो है, नवाज शरीफ के घर में 2 मरियम है, उनके घर से ताल्लुक रखती है। उनकी एक नर्स हुआ करती थी सर, जो उनकी माताजी की देखभाल करती थी जब नवाज शरीफ फॉर्म में हुआ करते थे, पीएम। तो उनके घर एक नर्स काम करती थी, तो उसने भी अपनी बेटी का नाम मरियम रख दिया, मरियम औरंगजेब। ये तो मंत्री है। हाँ, पंजाब सरकार में, पाकिस्तान वाले में। और मरियम के नीचे ही है, और एक बैग लेके फोटो आ गया था उसका। तो लोगों ने बोला ये कौन है? तो किट्टू भाई I know Mariam. I know in the sense कि yeah, I have seen her on this thing. I know. तो किट्टू भाई की अगर माने तो उनके कहे अनुसार जो है उसका फेस भी नवाज शरीफ से मिलता है।
मरियम और औरंगजेब का। फिर मैंने कहा देखते हैं, फिर मैंने तब देखा फिर मुझे लगा कि किट्टू भाई कह रही थी डॉक्टर डॉक्टर खेलता था। फिर मैंने कहा यार, पता नहीं, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही किट्टू भाई की डीप रिसर्च है। पता नहीं कहाँ थे सर, इनके पास कुछ वहां से सूत्र हैं। किट्टू भाई को सैल्यूट करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी खबर थी और ऐसी जानकारी आप बीच बीच में ये क्या है कि सर फिर मैं भी उस फेस पे गया, मैंने कहा यार फेस तो मिल तो रहा है, कुछ तो आया जो है होता है सर। तो अब जो आप बता रहे थे सर मैरिज वाला मैटर, तो इसमें ये भी होता है इनके में ना, अब उससे कौन, परवरदिगार से कौन करे, जब फेस ही मिला देगा वो लोग। अब बच्चों तो गुस्से में आके उसने भी उसका नाम रख दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए सर। ये जो कतर वाला मैटर है, तो कतर वाले में सर वो जो नजम सेठी है, हाँ पत्रकार, हाँ उन्होंने बोला कि कतर को जो है, हाँ जो है, हाँ। इस मैटर में लाया है ईरान, पाकिस्तान को लाया अमेरिका, कतर को लाया है ईरान, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें वित्तीय लेन देन भी है, मतलब पैसों का लेन देन भी है। और क्लिप है हमारे पास, जी दिखा दे। तो मेरा ख्याल है इसमें इनकी ये कोशिश रही है कतर वालों की कि इनका भी कोई रोल हो। और मैं ये समझता हूँ, और मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, कि ईरान भी ये समझता है कि आगे जो कुछ नेगोशिएशंस होनी है उसके अंदर जो एक क्रिटिकल इशू है जी, जो क्रिटिकल इशू पैसे का है, वो उस पर कतर ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इसलिए वो अब कतर को थोड़ी सी ज़्यादा लिफ्ट करा रहे हैं। और कतर वाले ही हैं जिन्होंने जो कि वहाँ जिसके ज़रिए कोई वो जो $300 बिलियन की जो बात हो रही है कि ये सारे मिल के कुछ पैसे इकट्ठे करके और ईरान को देंगे। हाँ। और ये भी कि ईरान के भी कोई 6-8 बिलियन डॉलर्स जो हैं $6 बिलियन वो कतर में फंसे हुए हैं। तो और कतर वाले ही हैं जिनके पास पैसा है और जो कि ये सारा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कतर वाले अपनी अहमियत बढ़ाना चाह रहे हैं और वो पैसे दिखा रहे हैं। और ईरान जो है उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव है उसका कि ठीक है फिर इनके साथ बात करते हैं। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि पैसों का लेन देन है, उसके लिए कतर को लाया ईरान, और ईरान के कुछ पैसे जैसा बता रहे हैं कतर में जो फंसे हुए थे वो भी मिलने के वजह से कतर को लाया। उसका बैकग्राउंड है बेसिकली ये पैसे साउथ कोरिया के पास थे, कतर के पास नहीं था। तो अमेरिका के कहने पर, जो बाइडेन जब राष्ट्रपति था, अमेरिका के कहने पर साउथ कोरिया ने, ईरान के ही पैसे थे वो, ऐसा नहीं कि साउथ कोरिया में थे वो, साउथ कोरिया से ट्रांसफर कराए कतर को कि कतर ईरान को दे देगा। बीच में इन लोगों ने वो अक्टूबर 7 वाला इजराइल पे अटैक कर दिया, तो पैसे हो गए फ्रीज। ये वो पैसे हैं। दूसरी चीज, नजम सेठी बात तो ठीक कर रहा है। 2 बातें नजम सेठी ने बोली। पैसे के मामले में ईरान पाकिस्तान पे शक करता है। पैसे के मामले में दुनिया शक करती है पाकिस्तान, ईरान कौन सा अलग चीज कर रहा है? सब शक करते हैं पाकिस्तान में, ये चोर तो हैं लोग। अब देखो बेसिकली हुआ ये कि ईरान से खुसफुस होने लगी थी बीच में कि पाकिस्तानी कांट बी ट्रस्टेड। अब ईरानी क्या है कि खुले में नहीं बोल रहे, लेकिन वहां से जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, ईरान जैसी जगह से अगर कोई सीनियर बंदा कोई भी बोलता है, इवन इफ ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू नो दैट इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि ईरान में तो प्रोटेस्ट करने पे जब मार देते हैं तो क्या आपको मीडिया फ्री है वहां पे कि खुला खेल चल रहा है वहां पे? अभी कुछ पत्रकारों को सर खबर आई थी 100 कोड़े हाँ तो कर दिया वहां पे, ऐलान हो गया। हाँ, वहां पे अगर आप कुछ करेंगे तो फिर 100 कोड़े पड़ेंगे या गायब हो जाएंगे या फांसी दे देंगे। ये सब होता है ईरान में, पत्थर से मार दिया सब। हुआ ये कि ईरानियों ने बोला कि यार पाकिस्तानी कांट बी ट्रस्टेड, और ईरानियों ने पहले भी बोला था कि ये जो पाकिस्तानी खबर देते हैं, ये आधी खबर छुपा देते हैं, आगे ये मतलब इनका गेम चलता रहता है कुछ ना कुछ कि कहां से $2 मिल जाए। ये 24 घंटे पाकिस्तानियों की नाक है, यही सूंघती रहती कि अपॉर्चुनिटी फॉर डॉलर्स। नजम सेठी ने यह बात बिल्कुल ठीक बोली कि अमेरिकन लाए थे पाकिस्तानियों को और ईरानी लाए थे कतरियों को। और इशू यह हुआ कि बाद में अमेरिकन ने पाकिस्तानियों से बात करनी बंद कर दी। अमेरिकन लाए थे पाकिस्तानियों को, यह बात नजम सेठी की सही है, बिल्कुल, ही इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अमेरिकन ने बिल्कुल दूध से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, चाय से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, पाकिस्तानियों को फेंक दिया। बिकॉज पाकिस्तानीज एज यूजुअल, ये लाहौरी जो ब्रीड है, लाहौरी ब्रीड का एक खास इनका नेचर है। ये हर समय ओवर कमिट करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। ये इनका रिकॉर्ड रहा है लाहौरियों का।
ये हर समय हाँ जी जनाब ऐसे बगराम एयरवेज दिला देंगे जनाब कि ये साड़ा हम बोल दिया, हम तालिबान को बोल देंगे जी ऐसा है वैसा है, 4-5 जीप निकाल के है बोलते हैं, बस इनको लगता दुनिया कन्विंस हो गई, आपने जीप निकाली दुनिया कन्विंस हो गई। अब ऐसा होता तो नहीं है। तो भाई ये सारा का सारा मामला है, इसलिए कतर को बीच में लेकर आए, क्योंकि जब ईरान को लगा कि अब हमें सीरियस होना पड़ेगा, और पैसों का मैटर है, नॉट ओनली पैसे का, ईरान के सर्वाइवल का मैटर भी बन गया था, क्योंकि ईरान खड़ा रहा, ईरान झुका नहीं, ईरान खड़ा रहा, ईरान झुका नहीं, ये बात सच है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ईरान वाज आल्सो डेस्परेट। अमेरिका डेस्परेट नहीं था, अमेरिका बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं था, डेस्परेट डोनाल्ड ट्रंप था, क्योंकि इलेक्शन उसका हो रहा है, उसका इलेक्शन हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट था, अमेरिका डेस्परेट नहीं था। यहां पे ईरान डेस्परेट हो गया क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें कट ऑफ हो गई, और वैसे भी उनकी इकोनॉमी महाकमजोर, क्योंकि इतने सैंक्शंस वगैरह वगैरह वगैरह। और एक मौका मिला ईरान को जो पैसा वापस आ सकता है। हाँ, एक मौका समझौते मिला, के तहत। पैसा वापस आ सकता है, सैंक्शंस हट सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो ईरान ने बोला लेट्स टेक इट, लेकिन ईरान ने बिना कॉम्प्रोमाइज करके सारी जो चीजें थी वो ली ईरान ने। तो ईरान जो आर्ट ऑफ द डील जो कहता है डोनाल्ड ट्रंप की मैं बहुत अच्छी डील करता हूं, बहुत अच्छी, हमने देख लिया इसकी औकात कि इसकी डील करने की क्या औकात है भाई। वी हैव सीन हिज कैपेसिटी एंड हिज कैपेबिलिटी एंड इट इज जीरो। Iranians have turned out to be master negotiators. Donald Trump has turned out to be big zero. क्योंकि खुद ही कर रहा था ना, सब कुछ खुद ही कर रहा था। अपने फॉरेन ऑफिस को काम पे लगने देता तो कुछ और बनता, शायद हो सकता है 19-20 का फर्क आ जाता, 19-20 का ही आता, ज्यादा नहीं आता। तो बेसिकली ये हुआ था यार, nobody trusted the Pakistanis, so the Iranis got the Qataris। अच्छा, कतरियों का ये था कि कतरियों ने डोनाल्ड ट्रंप को जेट दिया है, जो अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते के अंदर इंडक्ट हो गया। उन्होंने दिया तो पहले था, पिछले साल दिया था जेट, जो था उन्होंने पिछले साल दिया था, एक लग्जरी जेट दिया $400 मिलियन का, लेकिन इंडक्ट वो अभी हो, जो उसने बोला कि मैं ही रख लूंगा इसको। हाँ, वही वाला, तो लग्जरी जेट था, तो वो अभी हाल फिलहाल पिछले एक हफ्ते में इंडक्ट हुआ है कतरियों का। अच्छा, अमेरिकन भी कतरीज को ट्रस्ट करते हैं, जब दोनों कतरीज को ट्रस्ट करते हैं तो उन्होंने बोला ठीक है तुम ही आगे ले जाओ, पाकिस्तानी कैन नॉट डिलीवर। यार पाकिस्तानियों ने अमेरिकन से भी पैसे ले रखे हैं, कतर से भी ले रखे हैं, सऊदी अरब से भी ले रखे हैं, अब ईरान की ताक में बैठे हैं कि हमने इतना बड़ा काम करवाया, कुछ तो पैसे हमें देगा, और खुल के बोल रहे हैं। बेशरम के बच्चों को शर्म नहीं आती, नेशनल टेलीविजन पे भीख मांग रहे हैं यार। इनके बड़े बड़े लोग, इनके बड़े बड़े सो कॉल्ड वो गंजा, जो उनका वो है, जो एक गंजा आदमी है जो इनका वो है, जो बड़ा अंग्रेज बनता है, अरे नाम ही भूल गया मैं उसका, पत्रकार सर? नहीं, वो उनका एम्बेसडर हुआ करता था भाई, हाई कमिश्नर, वो डिप्लोमेट है, वो गंजा टाइप का है। पक्का मेरी ये कैसे कर दिया है, ऐसे करके बोलता है, पता नहीं बहुत। अब्दुल बासित? ना अब्दुल बासित नहीं, अब्दुल बासित तो ऐसे ये देसी टाइप का है। सॉरी, उनके भी बाल लेने थे इसलिए। हाँ, क्या है? बाल वाले मैटर से मैं उधर चला गया था। नहीं, अब्दुल बासित नहीं, एक दूसरा है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ इस आदमी का। वो बड़ा अजीब और गरीब टाइप का आदमी है वो, इनका ना वो गंजा टाइप का बिल्कुल, वो बड़ा, वो भी, वो सब लोग टीवी शो पे बैठे हैं, नेशनल टेलीविजन पे, और भीख मांग रहे हैं यार कि अब तो ईरान के पास इतने पैसे हैं, 7-8 अरब हमें भी मिल सकते हैं क्या? एम्बेसडर साहब आप बताएं, क्या 7-8 अरब हमें भी मिल सकते हैं? अब तो हमें गैस पाइपलाइन का मुद्दा उठा ही देना चाहिए। अबे तुम्हारे यहीं तो रुका हुआ था वो। हाँ, गैस पाइपलाइन का मुद्दा तुम बनाओ ना, किसने मना करा है? तुम बनाओ, पर उसके लिए भी भीख मांगेंगे ये पाकिस्तानी, किसी और से बनवाएंगे। फिर ये चाइना को बोलेंगे कि ईरान से गैस आई है, चलो इसको तुम आगे ले जाओ, तो हम यहाँ पे डंडा देकर रात को रखवाली कर लेंगे तुम्हारे गैस पाइपलाइन की, तो हमें और पैसे दे दो, हम इसको चाइना ले जाते हैं। ये पता नहीं यार, देखो सुनो, दे आर टोटली इनटू बेगिंग, तो ये बात है इसका बैकग्राउंड। चलो काफी टाइम हो गया सर। हाँ। वही मैं कह रहा था कि एक बंदा जो मुझे यहाँ खटक रहा था कि ये बंदा यहाँ क्यों है। हाँ, ये मोहसिन नकवी जो गया है वहां पे। हाँ, तो अब मुझे समझ में आ रहा है सर, ये उठाई गिरा तो है, ट्रॉफी लेके भग जाता है। हाँ, ये वहां पैसे $500 का डॉलर का बैग दिखा, हाँ, और जीजे ने बोला कटो, हाँ, तो ये वहां इसलिए जाता है, और साथ ही चिपका रहता है एकदम जोक की तरह। हाँ, एकदम जीजा साहब का इशारा आएगा, ए बैग डॉलर दाएगा, हाँ, और ये पहली फ्लाइट लेके बाहर गाड़ी खड़ी होगी और ये भागेगा, ढूंढते रहो फिर। हाँ। और फिर पाकिस्तान में ये भी बोलेगा कि देखो ऐसा होना चाहिए। हम तो गिनने ले गए थे जी, गिन के हम ईरान को देंगे, गिनने ले गए थे वो साले साहब जो ये पक्का ये, और इसका कोई रोल नहीं है सर वहां पे। हाँ। एक जीजे के पीछे रहता है, और एक ये वो जीजा बोलेगा जो गहनों से भरा बैग नहीं होता सर शादी में, एक बंदा चपेटे घूमता रहता है, फिर एक तो जीजा जो देख लेगा बोलेगा यही है वो डॉलर, और ये वहां से गोली, और ईरानी और वो कह रहे हैं अमेरिकन, यार यही तो रखा था। साला कहाँ? एक्सपीरियंस भी है, साला कहाँ? ऐसे ही भागा था,
साला कहाँ है? अब साले गुल्लू तुम्हारी जेल से फरार। चलो। सर गांधीनगर गुजरात से हैं हर्ष, ये पूछना चाह रहे हैं सर कि ट्रंप ने जो ईरान से डील की है ये इसका पर्सनल एजेंडा, पर्सनल फायदे के लिए की, क्योंकि इसकी अपनी कंपनियां हैं। अब ईरान में जो काम होगा आगे उसमें इसकी कंपनियां काम करेगी, और इसने गाजा में भी ये ऑफर दिया था एक बारी कि मैं यहाँ पर बसावट करूंगा, और इसकी अपनी कंपनियां हैं। और अगर मतलब ये वहां जाता है ईरान में व्यवस्था बनाने के लिए, तो इसका एक नजर चाइना के ऊपर भी होगी कि चाइना की ऑयलिंग कैसे ईरान से जा रही है। नहीं देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, ये सारी बात ठीक है। चाइना का फैक्टर आई डोंट नो फिलहाल के लिए। हाँ, डिनाई करना चाइना को ऑयल, जैसे वेनेजुएला से डिनाई करा था, वो एक मकसद है इसका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, इतना 250 साल हो गए अमेरिका को, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका हैज बीन डिफीटेड बाय इट्स ओन प्रेसिडेंट। जो अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस हैं, अमेरिकन मरीन्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे आर अमंग्स द फाइनेस्ट प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड। Very, very lethal fighting machine, but unfortunately, they have been defeated by their own commander-in-chief. अगर किसी को ये शक है, कि ईरान ने अमेरिका को हरा दिया, ना, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को हरा दिया। उनका कमांडर इन चीफ इज सपोज्ड टू बी दी सुप्रीम कमांडर, और व्हाटएवर नेम दे गिव, जैसे हमारे यहां तो कहते हैं ना कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और सो। इसका मेन फंडा भी है ना सर कि मैं वहां बिजनेस करूं, ये जो मामला है सारा। हाँ, ये जो 300 अरब डालेगा ईरान में, वो कौन सा कैच दे रहा है वो? हाँ, नहीं, ये 300 अरब अगर आपको बनाना है तो ये बोलेगा ठीक है, आप चाहते हो ना कि आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, 300 के 600 कर देगा ये 300 अरब किनको वापस देने हैं, किसको क्या करना है, सारी की सारी वहां पे अमेरिकन कंपनीज जाएंगी, वो बिल्ड करेंगी, उनको पैसा देंगे। पता लगेगा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का उनमें, या डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो उसका बेटा है वो, या एरिक ट्रंप जो भी है, इनके सब बेटे की अलग अलग कंपनियों में वो चीजें जा रही हैं, वो हो जाएगा। वही चीज गाजा वाली जो आपने बोली, वही चीज है यूक्रेन में करना चाह रहा था, वही चीज हर जगह करता है ये। सर दूसरा क्वेश्चन जो है वो हसित हैं, हसित पंडित दुबई से। हाँ, ये सर आपका प्रोग्राम जो है रेगुलर तरीके से देखते हैं। इनका क्वेश्चन है सर कि मिडिल ईस्ट वॉर में ईरान बहुत मजबूती के साथ बाहर आया है, अब इसके बाद वहां पर कोई अलग सिया सुन्नी वाली लड़ाई उत्पन्न होगी इस मिडिल ईस्ट में? हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा होगी, मुझे ऐसा नहीं है, मुझे कोई मेरा ये, क्योंकि अगर ईरान मजबूती की तरफ जाता है, देखो एंड में ना, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि ये शिया सुन्नी वाला जो मैटर है ये रियल है, ये रियल है। आपको इतना नहीं दिखता क्योंकि ईरान के ऊपर बंदिशें थी 1000, अब वो बंदिशें हट रही हैं, और जब वो बंदिशें हटेंगी, ईरान जो पहले कर रहा था अब वो खुल के करेगा। पहले अगर चोरी से वो हमास को पैसे भेज रहा था या चोरी से हिजबुल्लाह को पैसे भेज रहा था सूटकेसों में, अब इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर करेगा डायरेक्टली, है ना। ईरानियन फौज अपने बेस जाके बनाएगी। भाई ईरान का जो बेस था, ईरानी जो थे, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके फौजी सीरिया में थे ना, फिर बशार अल आजाद की छत्रछाया में थे ना, बिल्कुल थे। अब जब ये सब हो जाएगा तो दे विल गो एंड दे विल सेट अप दिस थिंग इन लेबनान ऑल्सो। जिन लोगों को ये छुप छुप के सहायता करते थे, अब खुल के करेंगे, खुल के करेंगे। पहले $100 देते थे, अब $1000 देंगे, क्योंकि अब डॉलर की बाढ़ आएगी, पैसा देंगे ये खुल के। इसके रिस्पॉन्स में शिया सुन्नी होगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ये मानना है कि होगा। ठीक है, चलें भाई, खत्म करें जी। ऑलराइट, राम राम भैया। राम राम।